नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं झाझा दस्तक न्यूज़। आज हमारी उपस्थिति है झाझा अंबेडकर विचार मंच के प्रांगण में, जो लगातार यहाँ भूख हड़ताल 8 घंटा से लगातार यहाँ पर है। और जानते हैं जिला पार्षद धर्मदेव यादव जी से आज आखिर क्यों लगातार 8 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। चलिए जानकारी लेते हैं उनके धर्मदेव यादव जी से। आज आप लगातार 8 घंटे से झाझा अंबेडकर विचार मंच के प्रांगण में भूख हड़ताल पर बैठे, आखिर क्यों? झाझा के विद्वतजन, छात्र, नौजवान और कई सामाजिक राजनीतिक संगठन के लोग सांकेतिक उपवास हम लोग कर रहे थे। छात्रों के हित में जो आंदोलन, जो आमरण अनशन सोनम वांगचुक साहब कर रहे थे, आज उन्होंने हड़ताल तोड़ा है। दरअसल ये जो सरकार है, ये इतनी ढिठाई से, निर्दयता से इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को बर्बाद करना चाहती है। उस आंदोलन को हम लोग चाहते हैं, पूरे देश के जो भी बुद्धिजीवी है वो चाहते हैं कि ये आंदोलन जिंदा रहे। हम जानते हैं कि हम सरकार का बाल बांका भी नहीं कर सकते। लगातार 25 दिनों से आंदोलन चल रहा है। आप पूरी बात समझ लीजिए, हम सरकार का बाल बांका नहीं कर सकते। हम जानते हैं ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई भी नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और बहुत ही इस देश को फ़ायदा पहुंचाने वाली ये लड़ाई है। आप समझिए, कोई भी देश आगे जाता है तो जब उसका शिक्षा का स्तर मजबूत होता है। अगर पड़ोसी देश चाइना को देखिएगा, चाइना हो गया, जापान हो गया, जो हमारे ही साथ में, हमसे बाद में ही वो आज़ाद हुआ है, और वो कहाँ से कहाँ पहुँचा, क्योंकि उन्होंने शिक्षा, एजुकेशन को जो है फाउंडेशन के रूप में लिया है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया। नीतियाँ ऐसी बनी, सरकार जो है अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ एजुकेशन पॉलिसी लागू किया और तब जाकर वो देश आगे गया है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है। हमारा देश आज आप देखिए, जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो पाखंड, अंधविश्वास, कर्मकांड को परोसने वाली सरकार है ना। तो इसलिए इस आंदोलन को जिंदा रहना जरूरी है और इसीलिए हम लोग इस तरह से सांकेतिक उपवास कर रहे हैं। यहाँ से मैसेज हम लोगों को देना है कि आप, जो मीडिया चैनल है, जो सबसे बड़ा संरक्षक है इस सरकार का, मीडिया चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको हमारे लोग देखना छोड़ दें, नहीं तो उनका दिमाग ख़राब रहेगा, वे अंधविश्वासी बने रहेंगे, अंधभक्ति में रहेंगे। उन्हें बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही देश है और मोदी ही भगवान है, मोदी अगर चला गया ये देश नहीं बचेगा, ऐसा बताया जाएगा। तो ये जो है, ये ज़रूरी है, मैसेज हम लोग दे रहे हैं कि उन चैनलों को छोड़िए। छोटे छोटे जो यूट्यूबर्स हैं, जो चैनल्स हैं या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, उसको आप देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए। अगर ठीक लगे तो उन्हें आर्थिक मदद भी करिए। और ये जो है अपील हम लोग जारी कर रहे हैं और इसीलिए ये सांकेतिक उपवास हुआ था। जब तक ये नहीं होगा तब तक भाजपा और आरएसएस का जड़ जो है कमज़ोर नहीं होगा। उखाड़ने की तो बात छोड़ दी। लगातार प्रदर्शन पर भी बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। ये जो है सरकार की जिम्मेदारी तय करने का या लेने का एक शुरुआत है। अगर प्रधान का इस्तीफा होता है तो हम मान लेंगे कि हाँ, सरकार जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया है, या जो बुनियादी सवाल खड़े कर रहे हैं देश भर के लोग, उसको वो एक्सेप्ट कर रही है सरकार, उसको मान रही है कि हाँ, हम शिक्षा पर काम करेंगे, हम पर्चा लीक नहीं करेंगे, हम जो है फर्जी डॉक्टर पैदा नहीं करेंगे, हम भ्रष्ट इंजीनियर पैदा नहीं करेंगे, हम जो है तानाशाह अफसर पैदा नहीं होने देंगे, ये वो मान जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सका। इस पर हमारे चक्रधारी सर ने बड़े ही जो है विस्तार से बात की है कि क्या कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान साहब को टिकाए रखे जा रहा है। उनकी जड़ आरएसएस से है, उनके पिताजी थे आरएसएस में, और उन पर ये जिम्मेदारियां दी गई हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए। जो हम चाहें वो यहाँ के बच्चे पढ़ें और जानें, जो इतिहास है उसे भूल जाए, विज्ञान या मनुष्य तक बनने का। लेकिन वो बताते हैं कि नहीं,
हमारे पास एक कला थी कि हम जो है मनुष्य के धड़ में यानी शरीर में हाथी भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये जो है ये वो चाहते हैं और इसी का विरोध हो रहा है।